हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम टेम्पल्स ऑफ इंडिया रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कुछ हम इंपॉर्टेंट टेम्पल जो अदर कंट्री में उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम टेम्पल्स ऑफ इंडिया पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इज द फेमस वेंकटेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड। फेमस वेंकटेश्वरा टेम्पल ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है फेमस वेंकटेश्वरा टेम्पल ये किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको वेंकटेश्वरा टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इस टेम्पल को तिरुमाला टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल एंड टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है इस टेम्पल को। और ये टेम्पल डोनेशन रिसीव्ड एंड वेल्थ के टर्म में वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल में से एक है वेंकटेश्वरा टेम्पल। और ये टेम्पल लॉर्ड वेंकटेश्वरा को डेडिकेटेड है जो एक भगवान विष्णु का ही रूप है। बट यहाँ पे स्पेशली पूछ रहा है स्टेट, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द वारालक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल लोकेटेड। वारालक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है वारालक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल भारत के किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको वारालक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये आपको आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में सिंहाचलम हिल रेंज पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये टेम्पल लोकेटेड है और इस टेम्पल को सिंहाचलम टेम्पल या सिंहाद्री टेम्पल भी कहा जाता है और ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे इनको वारा नरसिम्हा के रूप में पूजा जाता है। तो ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है टेम्पल। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वारालक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन टेम्पल इज सिचुएटेड। निम्नलिखित में से किस स्टेट में भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन टेम्पल स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किस स्टेट में श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन टेम्पल स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये आपको आंध्र प्रदेश में श्री शैलम में देखने को मिलेगा और इस टेम्पल को श्री शैलम टेम्पल भी कहा जाता है। तो ये श्री शैलम में स्थित है, तो इसलिए इस टेम्पल को श्री शैलम टेम्पल भी कंसीडर किया जाता है। और ये टेम्पल शिव एंड पार्वती को डेडिकेटेड है। तो ये शिव एंड पार्वती को डेडिकेटेड है टेम्पल। तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वीरभद्रा टेम्पल। तो यहाँ पे आपको बताना है वीरभद्रा टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको वीरभद्रा टेम्पल देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित है ये टेम्पल और ये टेम्पल भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्रा को डेडिकेटेड है। तो ये भी भगवान शिव को डेडिकेटेड है जो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वीरभद्रा टेम्पल, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है अरसावली सन टेम्पल। अरसावली सन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको अरसावली सन टेम्पल देखने को मिलेगा और ये टेम्पल भारत में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सन टेम्पल में से एक है। तो अरसावली सन टेम्पल ये भारत में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सन टेम्पल में से एक है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कनक दुर्गा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन विच हिल। कनक दुर्गा टेम्पल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस हिल पर लोकेटेड है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है इंद्र किलाद्री हिल। तो ये आपको आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तट पे इंद्र किलाद्री हिल पे देखने को मिलेगा। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में आपको ये विजयवाड़ा में देखने को मिलेगा। तो ये सिटी भी इंपॉर्टेंट है और ये तट भी इंपॉर्टेंट है। ये कृष्णा नदी के तट पे लोकेटेड है और ये आपको इंद्र किलाद्री हिल पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे प्लेस इंपॉर्टेंट हैं और ये देवी कनक दुर्गा को डेडिकेटेड है टेम्पल। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है ये इंद्र किलाद्री हिल पे लोकेटेड है कनक दुर्गा टेम्पल। देन यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश में जितने भी टेम्पल एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस किए हुए हैं उसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज वेंकटेश्वरा टेम्पल, तो ये भी हम आंध्र प्रदेश में डिस्कस किए हुए थे। देन नेक्स्ट है वारालक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। देन उसके बाद हम डिस्कस किए हुए थे श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन टेम्पल। देन उसके बाद हम डिस्कस किए हुए थे वीरभद्रा टेम्पल, तो ये भी आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट देखें टेम्पल तो आशावली सन टेम्पल। देन उसके बाद कनक दुर्गा टेम्पल। देन लास्ट है यगंती टेम्पल। तो ये कुछ हम इंपॉर्टेंट टेम्पल आंध्र प्रदेश में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये सारे आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वेयर इज द फेमस रमप्पा टेम्पल लोकेटेड।
फेमस रमाप्पा टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में आपको फेमस रमाप्पा टेम्पल देखने को मिलेगा और इस टेम्पल को रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है इस टेम्पल को। और ये टेम्पल आपको तेलंगाना में वारंगल के नज़दीक में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है। और ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है, गॉड शिव को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फेमस रमाप्पा टेम्पल, ये तेलंगाना में देखने को मिलेगा। और जैसा कि ये इमेज भी देख सकते हैं, ये रमाप्पा टेम्पल का इमेज है। नेक्स्ट है द टेम्पल ऑफ थाउजेंड पिलर, ए हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन द टाउन ऑफ हनमकोंडा वाज बिल्ट बाय। हजार स्तंभ मंदिर जो हनमकोंडा टाउन में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू टेम्पल है, तो इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है टेम्पल ऑफ थाउजेंड पिलर को किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रुद्रदेव। रुद्रदेव के द्वारा टेम्पल ऑफ थाउजेंड पिलर को बनाया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल को काकटिया डायनेस्टी के राजा रुद्रदेव के ऑर्डर पे 12 to 14 सेंचुरी की एडी में बनाया गया था। तो इस टेम्पल को काकटिया डायनेस्टी के ऑर्डर पे रुद्रदेव के द्वारा 12 to 14 सेंचुरी की एडी में कंस्ट्रक्ट किया गया था इस टेम्पल को। तो ये टेम्पल आपको तेलंगाना के हनमकोंडा में देखने को मिलेगा और ये भगवान शिव, विष्णु एंड सूर्य को डेडिकेटेड है। तो ये भगवान सूर्य, विष्णु और शिव को डेडिकेटेड है और इस टेम्पल को रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टेम्पल को रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रुद्रदेव के द्वारा, रुद्रदेव के ऑर्डर पे इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराया गया था। तो ये आपको तेलंगाना में ही देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है एग्जाम के पॉइंट भी से। नेक्स्ट है यादाद्री टेम्पल। तो यहाँ पे आपको बताना है यादाद्री टेम्पल भारत के किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में आपको यादाद्री टेम्पल देखने को मिलेगा और इस टेम्पल को यादगिरी गुट्टा टेम्पल, पंच नरसिम्हा कक्षेत्रम या ऋषि आराधना कक्षेत्रम कहा जाता है। तो इस टेम्पल को यादगिरी गुट्टा टेम्पल, पंच नरसिम्हा कक्षेत्रम टेम्पल या ऋषि आराधना कक्षेत्रम टेम्पल कहा जाता है। तो ये टेम्पल आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। तो तेलंगाना में हम टोटल 3 टेम्पल डिस्कस किए। फर्स्ट इज रमापा टेम्पल, देन सेकेंड इज टेम्पल ऑफ थाउजेंड पिलर, देन थर्ड इज यादाद्री टेम्पल। तो ये 3 एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट तेलंगाना में टेम्पल लोकेटेड है। नेक्स्ट है दुर्गा टेम्पल ए होल। तो यहाँ पे आपको बताना है दुर्गा टेम्पल ए होल किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में आपको दुर्गा टेम्पल ए होल देखने को मिलेगा और ये टेम्पल गॉडेस दुर्गा को डेडिकेटेड है, देवी दुर्गा को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। तो ये टेम्पल आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है फेमस विरूपाक्षा टेम्पल। तो यहाँ पे आपको बताना है फेमस विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है हम्पी। हम्पी में आपको फेमस विरूपाक्षा टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये टेम्पल एक होली प्लेस एंड हिस्टोरिकल साइट है जो कर्नाटका के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ये नदी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटका के हम्पी में आपको तुंगभद्रा रिवर पे देखने को मिलेगा टेम्पल। तो यहाँ ये लोकेटेड है और ये टेम्पल लॉर्ड विरूपाक्षा को डेडिकेटेड है जो एक भगवान शिव का ही रूप है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है ये कर्नाटका के हम्पी शहर में लोकेटेड है विरूपाक्षा टेम्पल। नेक्स्ट है विठल टेम्पल। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से किस प्लेस पे विठल टेम्पल लोकेटेड है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हम्पी। हम्पी में आपको विठल टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये टेम्पल लॉर्ड विठल को डेडिकेटेड है जो एक भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो लॉर्ड विठल, तो ये एक भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो ये लॉर्ड विठल को डेडिकेटेड है और इस टेम्पल का निर्माण 15th सेंचुरी एडी में विजयनगर एम्पायर में देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो विजयनगर एम्पायर में देवराय द्वितीय के द्वारा इस टेम्पल का निर्माण किया गया था 15th सेंचुरी एडी में। तो इससे पहले मैं पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर भी कवर किया हूँ, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विठल टेम्पल ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपको कर्नाटका के हम्पी में देखने को मिलेगा। तो ये भी टेम्पल कर्नाटका में स्थित है और शहर ये हम्पी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फेमस हजारामा टेम्पल वाज बिल्ट इन द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फेमस हजारामा टेम्पल विजयनगर एम्पायर में किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो यहाँ पे आपको उस राजा का नाम बताना है जिनके शासनकाल में फेमस हजारामा टेम्पल को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कृष्णा देव राय। कृष्णा देव राय के शासनकाल में फेमस हजारामा टेम्पल को बनाया गया था। तो ये टेम्पल आपको कर्नाटका के हम्पी में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है और ये टेम्पल भगवान
राम को डेडिकेटेड है। तो भगवान राम को ये टेम्पल डेडिकेटेड है और इस टेम्पल का निर्माण कृष्णदेवराय के द्वारा 16th सेंचुरी AD में किया गया था। तो कृष्णदेवराय का संबंध बात करें तो इनका संबंध तुलवा डायनेस्टी से था। तो विजयनगर एम्पायर में भी 4 डायनेस्टी रूल किए थे, तो इनका संबंध तुलवा डायनेस्टी से था और इनको बाबरनामा ने अपनी बाबरनामा पुस्तक में भारत का सबसे महान शासक के रूप में कंसीडर किया था। तो अपने बाबरनामा में बाबर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले मैं विजयनगर एम्पायर पूरा कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। हजारारामा टेम्पल का निर्माण कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया था और ये टेम्पल आपको कर्नाटका के हम्पी में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये प्लेस भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मुरुदेश्वरा टेम्पल। तो यहाँ पे आपको बताना है मुरुदेश्वरा टेम्पल भारत के किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में आपको मुरुदेश्वरा टेम्पल देखने को मिलेगा। तो इस टेम्पल को कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में कंडुका हिल पे बनाया गया है। तो यहाँ पे इस टेम्पल को निर्माण किया गया है और ये टेम्पल गॉड शिव भगवान शिव को डेडिकेटेड है और ये टेम्पल वर्ल्ड के सेकेंड टोलेस्ट शिव स्टैच्यू के लिए फेमस है। तो ये वर्ल्ड के सेकेंड टोलेस्ट शिव स्टैच्यू के लिए फेमस है। तो जैसा कि देख ही रहे होंगे ये स्टैच्यू है, तो ये वर्ल्ड के सेकेंड टोलेस्ट शिव स्टैच्यू के लिए फेमस है और ये इंडिया का टोलेस्ट शिव स्टैच्यू है। तो ये सिर्फ हम यहाँ पे हम शिव जी का बात कर रहे हैं। तो इस स्टैच्यू का हाइट 123 फीट है। देन यहीं पे हम वर्ल्ड के टोलेस्ट शिव स्टैच्यू देखें तो कैलाशनाथ महादेव ये वर्ल्ड का टोलेस्ट शिव स्टैच्यू है। तो इसका हाइट 143 फीट है और ये स्टैच्यू आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। ये टेम्पल नेपाल में लोकेटेड है। तो ये वर्ल्ड का टोलेस्ट शिव स्टैच्यू यहाँ पे लोकेटेड है और अपना जो मुरुदेश्वर टेम्पल में स्थित है ये स्टैच्यू, तो ये वर्ल्ड का सेकेंड टोलेस्ट शिव स्टैच्यू है। तो ये दोनों में डिफरेंस है और ये टेम्पल आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है होयसलेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पे आपको बताना है होयसलेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है हलेबीडु। तो ये हलेबीडु कर्नाटका में आपको होयसलेश्वर टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है और ये लॉर्ड शिव भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है ये टेम्पल और ये आपको हलेबीडु कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है चेनाकेशव टेम्पल। चेनाकेशव टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बेलूर। बेलूर कर्नाटका में आपको चेनाकेशव टेम्पल देखने को मिलेगा और इस टेम्पल को केशव टेम्पल या विजय नारायणा टेम्पल ऑफ बेलूर भी कहा जाता है और ये टेम्पल भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चेनाकेशव टेम्पल ये बेलूर कर्नाटका में स्थित है। तो कर्नाटका में भी हम बहुत सारे टेम्पल डिस्कस किए, तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट इज दुर्गा टेम्पल, ये हम इसको कर्नाटका में ही डिस्कस किए हुए थे। देन नेक्स्ट है विरूपाक्षा टेम्पल जो हम्पी में स्थित है। देन नेक्स्ट है विठल टेम्पल, तो ये भी हम्पी में आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है हजारारामा टेम्पल, तो इसको कृष्णदेवराय के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी हम्पी में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है मुरुदेश्वरा टेम्पल, तो ये आपको मुरुदेश्वर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है होयसलेश्वर टेम्पल, तो ये आपको हलेबीडु में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है चेनाकेशव टेम्पल, तो ये कर्नाटका बेलूर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम सारे कर्नाटका में डिस्कस किए, ये सारे टेम्पल आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सबरीमाला टेम्पल, तो सबरीमाला टेम्पल यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है। तो यहाँ पे आपको बताना है यह किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर केरला। केरला में आपको सबरीमाला टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये केरला के पठानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर में ये टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है और ये टेम्पल हिंदू ब्रह्मचारी देवता अय्यप्पन को डेडिकेटेड है, जो एक भगवान शिव और विष्णु का ही रूप अवतार है। तो ये हिंदू ब्रह्मचारी देवता अय्यप्पन को डेडिकेटेड सबरीमाला टेम्पल और ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल भारत के किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पे आपको उस सिटी का नाम बताना है जहाँ पे पद्मनाभा स्वामी टेम्पल स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। तो केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में आपको पद्मनाभा स्वामी टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बृहदीश्वरा टेम्पल। बृहदीश्वरा टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है तंजावुर। तंजावुर में आपको बृहदीश्वरा टेम्पल देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के तट पे ये टेम्पल स्थित है और ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है और इस टेम्पल को ऑफिशियली राजराजेश्वरा टेम्पल कहा जाता है और लोकली इस टेम्पल को तंजय पेरिया कोविल कहा जाता है। तो लोकली इस टेम्पल को तंजय पेरिया कोविल कहा जाता है और ऑफिशियली इस टेम्पल को राजराजेश्वरा कहा जाता है और ये टेम्पल आपको तमिलनाडु के तंजावुर में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट है फेमस श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल। तो यहाँ पे आपको बताना है फेमस श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको फेमस श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु के ये श्रीरंगम में स्थित है, ये तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित है टेम्पल। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल, ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल। तो यहाँ पे आपको बताना मीनाक्षी टेम्पल कहाँ स्थित है। तो यह भी टेम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको बताना ये कहाँ लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको मीनाक्षी टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है, यहाँ पे ये टेम्पल लोकेटेड है। और ये टेम्पल गॉडेस मीनाक्षी को डेडिकेटेड है, जो एक पार्वती जी का ही रूप है। तो ये देवी पार्वती का ही रूप है। तो ये मीनाक्षी को डेडिकेटेड है टेम्पल, और ये टेम्पल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सौर टेम्पल। सौर टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है महाबलीपुरम। सौर टेम्पल ये आपको महाबलीपुरम में देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आपको सौर टेम्पल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 3 टेम्पल है। तो 2 साइड आपको शिव जी देखने को मिलेंगे दोनों साइड में, और बीच में विष्णु जी का टेम्पल स्थित है। तो यहाँ पे 3 टेम्पल है, दोनों साइड में शिव जी हैं और बीच में विष्णु जी का टेम्पल स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सौर टेम्पल, ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है नटराज टेम्पल। नटराज टेम्पल कहाँ स्थित है। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कहाँ स्थित है नटराज टेम्पल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको नटराज टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है, और ये टेम्पल नटराज को डेडिकेटेड है, जो भगवान शिव का ही रूप है। और यहाँ पे ये नाचता हुआ यहाँ पे शिव जी का रूप है। तो ये ऑप्शन डी द राइट आंसर है नटराज टेम्पल, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वरदराजा पेरुमल टेम्पल। वरदराजा पेरुमल टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको वरदराजा पेरुमल टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है जम्बूकेश्वरा टेम्पल। जम्बूकेश्वरा टेम्पल किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको जम्बूकेश्वरा टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये एक फेमस शिव टेम्पल है, जो आपको तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये टेम्पल लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वैकुंठा पेरुमल टेम्पल। वैकुंठा पेरुमल टेम्पल ऑप्शन में से किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको वैकुंठा पेरुमल टेम्पल देखने को मिलेगा, और ये टेम्पल भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वैकुंठा पेरुमल टेम्पल, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम तमिलनाडु में जितने भी टेम्पल डिशेज गए हैं तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज बृहदीश्वरा टेम्पल, तो इसको हम तमिलनाडु में डिशेज किए हुए थे। देन नेक्स्ट है श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल। देन नेक्स्ट देखें तो मीनाक्षी टेम्पल, तो इसको हम तमिलनाडु में डिशेज किए हुए थे। देन नेक्स्ट है सौर टेम्पल। देन नेक्स्ट देखें तो नटराज टेम्पल। देन नेक्स्ट है वरदराजा पेरुमल टेम्पल। देन नेक्स्ट है जम्बूकेश्वरा टेम्पल। देन लास्ट है वैकुंठा पेरुमल टेम्पल। तो ये सारे टेम्पल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल हम यहाँ पे तमिलनाडु में डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि तमिलनाडु में अप्रोक्स 40,000 से अधिक टेम्पल है। 40,000 से अधिक टेम्पल है, इसलिए तमिलनाडु को मीडिया के द्वारा लैंड ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है मीडिया के द्वारा। तो यहाँ पे अप्रोक्स 40,000 से अधिक टेम्पल है, लेकिन ये कुछ यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टेम्पल डिस्कस किए हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेयर इज द फेमस विठोबा टेम्पल लोकेटेड। फेमस विठोबा टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको फेमस विठोबा टेम्पल देखने को मिलेगा। तो इस टेम्पल को ऑफिशियली श्री विठल रुक्मणी मंदिर कहा जाता है, और ये टेम्पल आपको महाराष्ट्र के पंढरपुर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोकेटेड है, और ये टेम्पल विठल एंड रुक्मणी को डेडिकेटेड है। तो विठल ये भगवान विष्णु का ही रूप है, तो ये इनको डेडिकेटेड है टेम्पल। और ये टेम्पल 2014 में भारत में पहला टेम्पल बन गया है महिलाओं एंड बैकवर्ड क्लास के लोगों को पुजारी के रूप में आमंत्रित करने वाला, इनवाइट करने वाला। तो ये टेम्पल पहला बन गया है 2014 में पुजारी के रूप में महिलाओं और बैकवर्ड क्लास के लोगों को इनवाइट करने वाला। तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हम कर्नाटका में डिस्कस किए हुए थे विठल टेम्पल, तो वो कर्नाटका में है, और विठोबाई टेम्पल ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है द फेमस त्रिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। फेमस त्रिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किस नदी के तट पे फेमस त्रिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल स्थित है।
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी के तट पे फेमस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल स्थित है। और स्टेट आपसे पूछा जाएगा तो ये महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये टेम्पल शिव जी को डेडिकेटेड है और ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग कंसिडर किए जाते हैं, तो उसमें से एक त्र्यंबकेश्वर भी है। तो महाराष्ट्र में टोटल 3 ज्योतिर्लिंग है, तो 2 हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये त्र्यंबकेश्वर भी ज्योतिर्लिंग टेम्पल 12 में से एक। नेक्स्ट है सिद्धि विनायक टेम्पल। सिद्धि विनायक टेम्पल भारत के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे आपको उस सिटी का नाम बताना है जहाँ पे सिद्धि विनायक टेम्पल स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर मुंबई। मुंबई में सिद्धि विनायक टेम्पल स्थित है। तो ये आपको महाराष्ट्र मुंबई के प्रभा देवी में देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये टेम्पल लोकेटेड है और ये टेम्पल भगवान गणेश जी को डेडिकेटेड है। तो ये टेम्पल भगवान गणेश जी को डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ये मुंबई में आपको देखने को मिलेगा सिद्धि विनायक टेम्पल। नेक्स्ट है हु बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा। एलोरा में फेमस कैलाश टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है किनके द्वारा एलोरा में फेमस कैलाश टेम्पल का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर कृष्णा प्रथम। कृष्णा प्रथम के द्वारा एलोरा में फेमस कैलाश टेम्पल का निर्माण किया गया था। तो ये टेम्पल का निर्माण 8th सेंचुरी एडी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर कृष्णा प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे कृष्णा प्रथम, तो इनके द्वारा किया गया था। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, संस्थापक? तो धनती दुर्ग ये फाउंडर थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के 8th सेंचुरी एडी में। तो लगभग ये 752 एडी में इस डायनेस्टी का स्थापना किए थे। और ये टेम्पल आपको महाराष्ट्र के एलोरा में देखने को मिलेगा और कैलाश टेम्पल को कैलाशनाथ टेम्पल भी कहा जाता है। तो ये स्टेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा कैलाश टेम्पल और निर्माण कृष्णा प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है भीमा शंकर टेम्पल। भीमा शंकर टेम्पल निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भीमा शंकर टेम्पल स्थित है और ये आपको महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिलेगा और ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो महाराष्ट्र में टोटल 3 ज्योतिर्लिंग टेम्पल हैं। तो फर्स्ट इज भीमा शंकर, देन सेकेंड इज त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में स्थित है, देन थर्ड इज ग्रीष्णेश्वरम जो एलोरा में स्थित है। तो ये 3 ज्योतिर्लिंग आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर ये भीमा शंकर महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है वेयर इज फेमस द्वारकाधीश टेम्पल। फेमस द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ है? तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है, जानते होंगे कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर गुजरात। तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा फेमस द्वारकाधीश टेम्पल। तो इस टेम्पल को जगत मंदिर भी कहा जाता है, द्वारकाधीश टेम्पल को जगत मंदिर भी कहा जाता है। और ये टेम्पल गुजरात के द्वारका में गोमती नदी के तट पे स्थित है। तो ये गोमती नदी के तट पे स्थित है और ये टेम्पल लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्णा को डेडिकेटेड है एंड इट इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ 4 धाम, द अदर 3 बीइंग बद्रीनाथ, पुरी एंड रामेश्वरम। तो भारत में 4 तीर्थ स्थलों का एक ग्रुप है और ऐसा माना जाता है कि इन स्थलों पर जाने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो इन स्थलों पर जाने से मोक्ष प्राप्ति करने में मदद मिलती है, तो ऐसा माना जाता है। तो फर्स्ट इज द्वारकाधीश जो आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा, वेस्ट गुजरात में। देन यहाँ पे हम इस साइड में बात करें तो पुरी जो ओडिशा में स्थित है। देन नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है। देन साउथ में आपको रामेश्वरम देखने को मिलेगा जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये 4 तीर्थ स्थलों का एक ग्रुप है। तो यहाँ पे जाने से ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं में यहाँ पे जाने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें से एक द्वारकाधीश भी है और ये गुजरात में स्थित है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट है द सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। सोमनाथ टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है सोमनाथ टेम्पल ये किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर गुजरात। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल स्थित है और ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है और ये भी टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो इस टेम्पल को 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला माना जाता है। तो इसी को फर्स्ट कंसीडर किया जाता है सोमनाथ टेम्पल को ही और ये टेम्पल गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज द टेम्पल ऑफ बहुचर माता लोकेटेड। बहुचर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर गुजरात। गुजरात में टेम्पल ऑफ बहुचर माता स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट है सहस्त्रबाहु टेम्पल। सहस्त्रबाहु टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर उदयपुर। तो उदयपुर ये राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे ये टेम्पल स्थित है। तो इस टेम्पल को सास बहू टेम्पल भी कंसिडर किया जाता है। देन एक एमपी में भी टेम्पल है ग्वालियर में।
तो यहाँ पे भी इस टेम्पल को सास बहू टेम्पल कंसिडर किया जाता है, सास बहू। और जो राजस्थान में स्थित है सहस्त्रबाहु टेम्पल, तो इसे भी सास बहू टेम्पल कहा जाता है, जो आपको राजस्थान के उदयपुर में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीन माता टेम्पल। जीन माता टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, सीकर डिस्ट्रिक्ट। जीन माता टेम्पल ये राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, सीकर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है करनी माता टेम्पल इज लोकेटेड इन द विच स्टेट ऑफ इंडिया। करनी माता टेम्पल भारत के किस स्टेट में स्थित है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, राजस्थान। राजस्थान में करनी माता टेम्पल स्थित है। तो ये राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस टेम्पल को टेम्पल ऑफ रेट्स भी कहा जाता है, चूहों का मंदिर भी कहा जाता है इस टेम्पल को, क्योंकि यहाँ पे लगभग 25,000 चूहे रहते हैं। तो इसलिए इस टेम्पल को टेम्पल ऑफ रेट्स भी कंसिडर किया जाता है। तो ये आपको टेम्पल राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है अमरनाथ टेम्पल। अमरनाथ टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ टेम्पल स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है मार्टन सन टेम्पल। मार्टन सन टेम्पल कहाँ स्थित है? ये किस स्टेट या यूटी में स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मार्टन सन टेम्पल स्थित है। और ये आपको जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है। और इस टेम्पल को मोहम्मद शशीरी के द्वारा डिमोलिश भी कर दिया गया था, जो एक कश्मीरी रूलर था। तो इसके द्वारा 15th सेंचुरी एडी में मार्टन सन टेम्पल को डिमोलिश भी कर दिया गया था। और ये टेम्पल आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वैष्णो देवी टेम्पल। तो यहाँ पे आपको बताना है वैष्णो देवी टेम्पल ये किस स्टेट या यूटी में स्थित है? तो ऑप्शन द राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। वैष्णो देवी टेम्पल ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और जैसा कि देख सकते हैं ये वैष्णो देवी टेम्पल का पिक्चर है। तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी टेम्पल। ज्वालामुखी टेम्पल ये किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। ज्वालामुखी टेम्पल आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है बाबा बालकनाथ टेम्पल। बाबा बालकनाथ टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ टेम्पल स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी टेम्पल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना ये कहाँ पे स्थित है हिडिंबा देवी टेम्पल। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मनाली। मनाली में हिडिंबा देवी टेम्पल स्थित है। और इस टेम्पल को लोकली डुंगारी टेम्पल भी कहा जाता है। और ये टेम्पल आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन मनाली में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये स्टेट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बलेश्वर टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बलेश्वर टेम्पल स्थित है। तो ये एक एंशियंट टेम्पल है जो भगवान शिव को समर्पित है। तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज द बद्रीनाथ टेम्पल लोकेटेड। बद्रीनाथ टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको बद्रीनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। तो बद्रीनाथ टेम्पल को बद्री नारायण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और ये टेम्पल आपको उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा नदी के तट पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये टेम्पल लोकेटेड है। तो ये रिवर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बद्रीनाथ टेम्पल ये किस नदी के तट पे स्थित है। तो ये आपको अलकनंदा नदी के तट पे देखने को मिलेगा। और बद्रीनाथ टेम्पल ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। तो ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है बद्रीनाथ टेम्पल। तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज द केदारनाथ टेम्पल लोकेटेड। केदारनाथ टेम्पल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है केदारनाथ टेम्पल ये किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में केदारनाथ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको उत्तराखंड के मंदाकिनी रिवर पे देखने को मिलेगा। मंदाकिनी रिवर पे लोकेटेड है केदारनाथ टेम्पल। और ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो केदारनाथ टेम्पल ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और ये आपसे स्टेट पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज द लोटस टेम्पल सिचुएटेड। लोटस टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लोटस टेम्पल सिचुएटेड है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल ये किस शहर में स्थित है?
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी में आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये यूपी के वाराणसी में आपको गंगा नदी के तट पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है। और ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है। तो ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये एक फेमस हिंदू टेम्पल है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो ये आपको यूपी के वाराणसी में गंगा नदी के तट पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको प्रेम मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में वृंदावन में देखने को मिलेगा, यहाँ पर यह टेम्पल लोकेटेड है। नेक्स्ट है वेर इज द फेमस कंधारिया महादेव टेम्पल लोकेटेड। फेमस कंधारिया महादेव टेम्पल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है फेमस कंधारिया महादेव टेम्पल ये कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है खजुराहो। खजुराहो में फेमस कंधारिया महादेव टेम्पल स्थित है। तो ये आपको एमपी खजुराहो में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है। और इस टेम्पल को 11 सेंचुरी एडी में विद्याधर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो लगभग 11 सेंचुरी एडी में विद्याधर के शासनकाल के दौरान कंधारिया महादेव टेम्पल को बनाया गया था। और विद्याधर ये कौन थे? तो ये चंदेल डायनेस्टी के रूलर थे, ये शासक थे। तो इनके द्वारा कंधारिया महादेव टेम्पल को बनाया गया था। और ये टेम्पल आपको खजुराहो एमपी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर टेम्पल। ओमकारेश्वर टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर टेम्पल स्थित है। तो यह भी वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है ओमकारेश्वर टेम्पल। तो ये आपको एमपी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर उज्जैन। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल स्थित है। तो ये आपको एमपी के प्राचीन शहर उज्जैन में देखने को मिलेगा। और ये आपको शिप्रा नदी के तट पे देखने को मिलेगा। तो ये भी एक प्राचीन नदी है। तो यहाँ पे ये टेम्पल लोकेटेड है। और ये भी वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंगा टेम्पल है। फर्स्ट इज ओमकारेश्वर, देन सेकेंड इज महाकालेश्वर। तो ये आपको 2 एमपी में ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे। तो ये आपको उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये टेम्पल लोकेटेड है। नेक्स्ट है धनतेश्वरी टेम्पल। धनतेश्वरी टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको धनतेश्वरी टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है भोरामदेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भोरामदेव टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भोरामदेव टेम्पल स्थित है। तो ये भोरामदेव के रूप में भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और इस टेम्पल का डिजाइन खजुराहो एंड कोणार्क के सिमिलर है। तो इसलिए लोगों के द्वारा इस टेम्पल को खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। तो खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी इस टेम्पल को कहा जाता है क्योंकि इसका डिजाइन कोणार्क एंड खजुराहो के समान है। तो लोगों के द्वारा इस टेम्पल को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये टेम्पल आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मामा भांजा टेम्पल। मामा भांजा टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा टेम्पल स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। लिंगराज टेम्पल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर भुवनेश्वर। तो ये आपको ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। और ये टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। तो ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लिंगराज टेम्पल ये भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है वेयर इज मुक्तेश्वर टेम्पल लोकेटेड। मुक्तेश्वर टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर ओडिशा। तो ये भी आपको ओडिशा के भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। तो ये भी ओडिशा के भुवनेश्वर में टेम्पल स्थित है। नेक्स्ट है द फेमस राजा रानी टेम्पल इज लोकेटेड इन। फेमस राजा रानी टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है ये किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर भुवनेश्वर। तो ये भी आपको ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा राजा रानी टेम्पल। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है ओडिशा। तो ये टेम्पल आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। तो ये ओडिशा के आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और इस टेम्पल को ब्लैक पकोड़ा भी कहा जाता है। और सिमिलरली जगन्नाथ टेम्पल को पुरी में जो लोकेटेड है तो इसे वाइट पकोड़ा कहा जाता है। तो कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पकोड़ा कहा जाता है। और सिमिलरली जो पुरी में स्थित है जगन्नाथ टेम्पल तो इसे वाइट पकोड़ा कहा जाता है।
तो ये दोनों फैक्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको दोनों के दोनों ओडिशा में ही देखने को मिलेंगे, पुरी में। नेक्स्ट है वेयर इज द तारा तारनी टेम्पल लोकेटेड। तारा तारनी टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ओडिशा। ओडिशा में आपको तारा तारनी टेम्पल देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज गोवर्धन मठ लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पे गोवर्धन मठ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किस स्थान पे गोवर्धन मठ स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पुरी। तो ये आपको ओडिशा के पुरी में देखने को मिलेगा, यहाँ पे गोवर्धन मठ स्थित है। तो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित ये 4 मठों में से एक है। तो गोवर्धन मठ ये आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। तो सेकेंड इज द्वारका शारदा मठ, जो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। देन थर्ड इज श्रृंगेरी मठ, जो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। देन फोर्थ इज ज्योतिर्मठ, जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो इनके द्वारा भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किया गया था। तो ये भी हम इसको डायरेक्शन बाय देख लेते हैं। तो ईस्ट में आपको पुरी मठ देखने को मिलेगा, पुरी जो उड़ीसा में स्थित है ईस्ट में। देन यहीं पे हम वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में आपको द्वारका मठ देखने को मिलेगा, वेस्ट में जो गुजरात में स्थित है। देन यहीं पे हम साउथ में बात करें तो साउथ में आपको श्रृंगेरी मठ देखने को मिलेगा, जो कर्नाटक में स्थित है। देन यहीं पे हम उत्तराखंड में बात करें जो नॉर्थ में स्थित है, तो यहाँ पे आपको ज्योतिर्मठ देखने को मिलेगा, ज्योतिर्मठ। तो ये नॉर्थ में स्थित है। तो ये चारों कोनों में इनके द्वारा 4 मठों की स्थापना किया गया था। और आदि शंकराचार्य ये कौन थे? तो ये एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। तो ये एक ग्रेट फिलोसफर एंड रिलीजन प्रमोटर थे आदि शंकराचार्य। तो इनका जन्म लगभग 8th सेंचुरी एडी में केरला में हुआ था। तो इनके द्वारा ये चारों मठों की स्थापना किया गया था भारत के चारों डायरेक्शन में। तो गोवर्धन मठ ये आपको उड़ीसा के पुरी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वैद्यनाथ टेम्पल। वैद्यनाथ टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है झारखंड। झारखंड में आपको वैद्यनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। तो इस टेम्पल को बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है और ये टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है। तो वैद्यनाथ टेम्पल ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है, जो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज मुंडेश्वरी देवी टेम्पल सिचुएटेड। मुंडेश्वरी देवी टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर बिहार। बिहार में आपको मुंडेश्वरी देवी टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज दक्षिणेश्वर काली टेम्पल लोकेटेड। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको दक्षिणेश्वर काली टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में देखने को मिलेगा, यहाँ पर यह टेम्पल लोकेटेड है और ये आपको हुगली नदी के तट पे देखने को मिलेगा। तो ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आपको हुगली नदी के तट पे देखने को मिलेगा दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द फेमस कामाख्या टेम्पल लोकेटेड। फेमस कामाख्या टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है, तो इसे जानते होंगे ये कहाँ पे स्थित है। तो ये टेम्पल आपको असम में देखने को मिलेगा। असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पे देखने को मिलेगा। नीलाचल पहाड़ी पे ये टेम्पल स्थित है और ये टेम्पल तांत्रिक प्रैक्टिस के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। तो कामाख्या टेम्पल ये तांत्रिक प्रैक्टिस के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है और इस टेम्पल में एनुअली अम्बुबाची मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो कामाख्या टेम्पल में एनुअली अम्बुबाची मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अम्बुबाची मेला को महाकुंभ ऑफ द ईस्ट भी माना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस फेस्टिवल को महाकुंभ ऑफ द ईस्ट माना जाता है, तो अम्बुबाची मेला को ही। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो कामाख्या टेम्पल में एनुअली अम्बुबाची मेला को आयोजित किया जाता है और कामाख्या टेम्पल ये आपको असम में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है उमानंदा टेम्पल। उमानंदा टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर असम। तो ये टेम्पल आपको असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये टेम्पल लोकेटेड है। नेक्स्ट है इन विच हिल ऑफ असम इज हायागिरीवा महादेवा टेम्पल लोकेटेड। हायागिरीवा महादेव टेम्पल असम के किस हिल पे स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मोनिकट हिल। तो ये आपको मोनिकट हिल पे देखने को मिलेगा। हायागिरीवा महादेवा टेम्पल ये आपको असम के मोनिकट हिल पे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेगेरेटिंग शिव डोल इज लोकेटेड इन। नेगेरेटिंग शिव डोल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर असम। तो ये आपको असम में नेगेरेटिंग शिव डोल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है शुक्रेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। शुक्रेश्वर टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना शुक्रेश्वर टेम्पल। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर असम। तो शुक्रेश्वर टेम्पल ये आपको असम में देखने को मिलेगा और ये टेम्पल आपको असम के गुवाहाटी सिटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये शुक्रेश्वर टेम्पल लोकेटेड है। नेक्स्ट है उनाकोटी केव टेम्पल इज लोकेटेड इन। उनाकोटी केव टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किस स्टेट में उनाकोटी केव टेम्पल लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपको उनाकोटी केव टेम्पल देखने को मिलेगा। तो त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो यहाँ पे आपको उनाकोटी केव टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, तो ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डोडा बास्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। डोडा बास्पा टेम्पल किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर कर्नाटका। कर्नाटका में आपको डोडा बास्पा टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर कर्नाटका। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम जितने भी टेम्पल डिस्कस किए हुए सारे हिंदू टेम्पल थे, तो यहाँ से हम कुछ अदर रीजन के टेम्पल देखेंगे। देन इसके अलावा हिंदू टेम्पल जो अदर कंट्री में, तो उसको भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना फेमस महाबोधि टेम्पल। फेमस महाबोधि टेम्पल ये किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बोध गया। तो ये टेम्पल आपको बोध गया में देखने को मिलेगा। तो ये एक फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल है जो बोध गया बिहार में स्थित है। तो ये स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिहार बोध गया में देखने को मिलेगा। तो ये टेम्पल उसी स्थान पर बना है जहाँ गौतम बुद्ध जी को 6th सेंचुरी बीसी में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये टेम्पल उसी स्थान पर बना है जहाँ गौतम बुद्ध जी ने 6th सेंचुरी बीसी में ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तो ये टेम्पल वहीं पे बना है और ये टेम्पल आपको बोध गया बिहार में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट द बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स। बुद्धिस्ट साइट वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना बुद्धिस्ट साइट वैशाली नालंदा ये ऑप्शन में से किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बिहार। बिहार में आपको वैशाली नालंदा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है नम डोलिंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नम डोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मोनेस्ट्री को मठ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है नम डोलिंग मोनेस्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कर्नाटका। कर्नाटका में आपको नम डोलिंग मठ देखने को मिलेगा और ये विश्व में तिब्बतन बुद्धिज्म के निंगमा वंश का लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर है। तो ये विश्व में तिब्बतन बुद्धिज्म के निंगमा वंश का लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर है और इस मठ को बायला कुपे मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। बायला कुपे मठ भी कहा जाता है इस मठ को। तो ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है तवांग मोनेस्ट्री। तवांग मठ ये भारत के किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको तवांग मठ देखने को मिलेगा। तो यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये भारत में लार्जेस्ट मठ है। तो ये भारत में लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है तवांग मोनेस्ट्री। देन आपको अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला मोनेस्ट्री भी देखने को मिलेगा। बोमडीला मठ ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तवांग मठ और बोमडीला मठ ये आपको दो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज लोकेटेड इन सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर रूमटेक। रूमटेक मठ ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज करदांग मोनेस्ट्री लोकेटेड। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको करदांग मोनेस्ट्री देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है वेयर इज द होलीएस्ट साइट ऑफ जैनिज्म पालिताना टेम्पल सिचुएटेड। जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थान पालिताना मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थान पालिताना टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर गुजरात। गुजरात में आपको देखने को मिलेगा जैन धर्म का पवित्र स्थान पालिताना टेम्पल। तो ये आपको गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में शत्रुंजय हिल पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है। और ये टेम्पल ऋषभनाथ को डेडिकेटेड है जो फर्स्ट तीर्थंकर थे। तो ऋषभनाथ ये फर्स्ट तीर्थंकर थे, तो इनको डेडिकेटेड है। तो जैन धर्म में जान ही रहेंगे 24th तीर्थंकर थे, तो ये फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ पंत को डेडिकेटेड है पालिताना टेम्पल और ये आपको गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गिरनार जैन टेम्पल इज लोकेटेड इन। गिरनार जैन टेम्पल किस स्टेट में स्थित है?
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर गुजरात। गुजरात में आपको गिरनार जैन टेम्पल देखने को मिलेगा और ये गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये टेम्पल नेमिनाथा को डेडिकेटेड है, जो जैनिज्म में 22 तीर्थंकर थे, तो ये टेम्पल इनको डेडिकेटेड है। और यहाँ पे आपसे स्टेट पूछ रहा है तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है द दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। दिलवारा टेम्पल भारत के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर माउंट आबू। तो ये टेम्पल आपको राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिलवारा टेम्पल लोकेटेड है और यहाँ पे 5 टेम्पल हैं जिसमें से प्रत्येक की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। तो फर्स्ट इज विमल वसाही, तो ये टेम्पल फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथा जिसे ऋषभ पंत भी कहा जाता है, तो इनको डेडिकेटेड है। देन नेक्स्ट है लूना वसाही टेम्पल, तो ये टेम्पल 22 जैन तीर्थंकर नेमिनाथा को डेडिकेटेड है। देन नेक्स्ट है पीतलहार टेम्पल, तो ये टेम्पल फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथा को डेडिकेटेड है। देन नेक्स्ट है पार्श्वनाथ टेम्पल, तो ये टेम्पल 23 जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को डेडिकेटेड है। देन लास्ट है महावीर स्वामी टेम्पल, तो ये टेम्पल 24 जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी को डेडिकेटेड है। तो दिलवारा जैन टेम्पल में 5 टेम्पल हैं, तो ये पाँचों यहाँ पे हम डिस्कस किए हुए हैं और ये टेम्पल आपको राजस्थान के माउंट आबू पे देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेयर इज द रनकपुर जैन टेम्पल लोकेटेड। रनकपुर जैन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान में आपको रनकपुर जैन टेम्पल देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है सोनिजी की नशियान। सोनिजी की नशियान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर अजमेर। अजमेर राजस्थान में आपको सोनिजी की नशियान देखने को मिलेगा और इस टेम्पल को अजमेर जैन टेम्पल भी कहा जाता है। अजमेर जैन टेम्पल भी इस टेम्पल को कहा जाता है और इस टेम्पल का निर्माण 19वीं सेंचुरी में किया गया था और ये टेम्पल ऋषभ देव को डेडिकेटेड है जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, तो ये इनको डेडिकेटेड है और ये टेम्पल आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द होती सिंह जैन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी। होती सिंह जैन टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अहमदाबाद। तो ये आपको अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलेगा। यहाँ पे होती सिंह जैन टेम्पल स्थित है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना ये किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अमृतसर। तो ये आपको अमृतसर में देखने को मिलेगा। तो अमृतसर ये पंजाब में स्थित है, तो गोल्डन टेम्पल ये आपको पंजाब के अमृतसर में देखने को मिलेगा और इस टेम्पल को हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है और ये सिख धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है, तो ये सिखिज्म में प्रमुख स्पिरिचुअल साइट है, तो ये सिखिज्म का एक टेम्पल है, तो ये आपको अमृतसर में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो यहाँ से हम कुछ हिंदू टेम्पल कवर करेंगे जो अदर कंट्री में है। तो यहाँ पे आपको बताना है अंकोर वाट टेम्पल। तो अंकोर वाट टेम्पल ये जान ही होंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है, तो ये किस कंट्री में स्थित है यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कंबोडिया। कंबोडिया में आपको अंकोर वाट टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये वास्तविक रूप से इस टेम्पल को हिंदू टेम्पल के रूप में बनाया गया था जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था, लेकिन बाद में 4th सेंचुरी एडी में से बुद्धिस्ट टेम्पल में भी कन्वर्ट किया गया था। तो 4th सेंचुरी एडी में इस टेम्पल को बुद्धिस्ट टेम्पल में भी कन्वर्ट किया गया था और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है। तो अंकोर वाट टेम्पल ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है। नेक्स्ट है द फेमस विष्णु टेम्पल एट अंकोर वाट इन कंबोडिया वाज बिल्ट बाय। कंबोडिया के अंकोर वाट में फेमस विष्णु टेम्पल किसके द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया के अंकोर वाट में फेमस विष्णु टेम्पल सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित है। तो 12th सेंचुरी एडी में सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ये कौन थे? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ये खेमर एम्पायर के रूलर थे 1113 एडी टू 1150 एडी। तो इस शासनकाल के दौरान ये कंबोडिया के अंकोर वाट में फेमस विष्णु टेम्पल का निर्माण किए थे। नेक्स्ट है वेयर इज ब्रह्मानंद टेम्पल लोकेटेड। ब्रह्मानंद टेम्पल किस कंट्री में स्थित है? तो यहाँ पे आपको उस कंट्री का नाम बताना है जहाँ पे ब्रह्मानंद टेम्पल स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपको ब्रह्मानंद टेम्पल देखने को मिलेगा और ये टेम्पल त्रिमूर्ति को डेडिकेटेड है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव इनको ये टेम्पल डेडिकेटेड है और यहाँ पे हम भगवान के एक्सप्रेशन देखें
तो एज अ क्रिएटर ब्रह्मा एंड एज अ प्रिजर्वर विष्णु एंड एज अ डिस्ट्रॉयर शिव। तो ये इनको डेडिकेटेड है, ये भगवान के एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन। पशुपतिनाथ टेम्पल किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर काठमांडू। काठमांडू में आपको पशुपतिनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। तो काठमांडू ये नेपाल का कैपिटल है, तो यहाँ पे ये टेम्पल लोकेटेड है और इस टेम्पल को बागमती नदी पे नेपालीज पगोडा स्टाइल में बनाया गया है। तो इस टेम्पल को बागमती नदी पे नेपालीज पगोडा स्टाइल में बनाया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ये आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मुनेश्वरम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मुनेश्वरम टेम्पल किस कंट्री में स्थित है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में आपको मुनेश्वरम टेम्पल देखने को मिलेगा और ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर श्रीलंका। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पल पाकिस्तान में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा टेम्पल पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बोथ बी एंड सी। तो कटराच राय टेम्पल एंड मुल्तान सन टेम्पल, तो ये दोनों आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। तो मुल्तान सन टेम्पल को आदित्य सन टेम्पल भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित है। और कटराच राय टेम्पल ये एक प्राचीन शिव टेम्पल है। तो ये दो आपको इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में टेम्पल देखने को मिलेंगे। दिन में हम दक्षिण काली टेम्पल देखें तो ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। दक्षिण काली टेम्पल ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्पल्स इज करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पल अपने लोकेशन के साथ करेक्टली मैच है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा टेम्पल अपने लोकेशन के साथ करेक्टली मैच है। तो जैसा देखते हैं वैद्यनाथ धाम, तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। देन नेक्स्ट है त्र्यंबकेश्वर, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है सोमनाथ, तो सोमनाथ टेम्पल को हम गुजरात में डिस्कस किए हुए थे, तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है। देन नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इज राइट आंसर, ये करेक्टली मैच है। तो मल्लिकार्जुन टेम्पल ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा और ये चारों टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग ग्रुप के अंडर में आते हैं। तो ये चारों टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो जैसा देखते हैं द महाकाल टेम्पल, तो महाकाल टेम्पल ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो ये बिल्कुल सही है। और आपसे रिवर पूछा जाएगा तो ये शिप्रा रिवर के तट पे महाकाल टेम्पल है, तो ये करेक्टली मैच है। देन नेक्स्ट है श्रृंगेरी मठ, तो ये आपको चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में देखने को मिलेगा, तो ये भी करेक्टली मैच है। और श्रृंगेरी मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, तो इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देन नेक्स्ट है द सन टेम्पल, तो द सन टेम्पल ये कोणार्क ओडिशा में स्थित है, तो ये भी करेक्टली मैच है। देन नेक्स्ट है दिलवारा जैन टेम्पल, तो ये करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि दिलवारा जैन टेम्पल आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं है अपने लोकेशन के साथ। देन नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना, तो लिस्ट 1 में टेम्पल नेम है और लिस्ट 2 में लोकेशन नेम है। तो यहाँ पे आपको टेम्पल को करेक्टली लोकेशन के साथ मैच करना है। तो जैसा देखते हैं सोमनाथ टेम्पल, तो सोमनाथ टेम्पल ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है कामाख्या टेम्पल, तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है रमनाथ टेम्पल, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। देन लास्ट है महाबोधि टेम्पल, तो ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। तो महाबोधि टेम्पल एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और ये आपको बिहार में बोध गया में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।